वेलकम। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज हम देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट के पेपर लीक नेटवर्क का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। एक ऐसा मल्टी स्टेट नेटवर्क जिसका भंडाफोड़ एक बहुत ही छोटी सी लोकल घटना से हुआ। देखिए, नीट कोई आम परीक्षा नहीं है। ये 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के डॉक्टर बनने का सपना और उनका पूरा फ्यूचर तय करती है। लेकिन इतना बड़ा सिस्टम आखिर हैक कैसे हो गया? इस नेटवर्क का जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो लिटरली हैरान कर देने वाला है। 135। जरा एक पल के लिए इस नंबर पर गौर करिए। पूरे नेशनल लेवल के एग्जाम में आए 180 सवालों में से ठीक 135 सवाल एक ऐसे डॉक्यूमेंट से हूबहू मैच कर गए जो एग्जाम से एक रात पहले ही धड़ल्ले से सर्कुलेट हो रहा था। यह कोई छोटा मोटा इत्तेफाक नहीं था, यह एक बहुत बड़े सिस्टम फेलियर का सीधा और साफ सबूत था। तो आखिर इस पूरे मामले का खुलासा कैसे शुरू हुआ? इसकी शुरुआत होती है 2 मई की आधी रात को भेजे गए एक व्हाट्सएप मैसेज से। केरल के एक स्टूडेंट को सीकर के एक पीजी हॉस्टल से 300 सवालों की एक फाइल मिलती है। अगली सुबह हॉस्टल के मालिक इन सवालों को बाकी स्टूडेंट्स में बांट देते हैं और जब बाद में इसे वेरीफाई किया गया तो बायोलॉजी के 90 और केमिस्ट्री के 45 सवालों का एक ऐसा सीक्वेंस मिला जो बिल्कुल अनब्रोकन था। एक कॉमा या फुल स्टॉप भी इधर उधर नहीं था। यह 100% असली पेपर था। अब अगर हम इस पेपर के सफर को देखें तो यह सिर्फ एक लोकल गड़बड़ी नहीं थी, ये एक पूरा मैक्रो लेवल का ऑपरेशन था। कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के नासिक से, जहां एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से पेपर उड़ाया जाता है। वहां से ये पहुंचता है गुड़गांव, जहां इसके बेस पर मटेरियल तैयार होता है और फाइनली बड़े लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये राजस्थान पहुंच जाता है। इस पूरे ऑपरेशन में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई वो किसी स्पाई मूवी से कम नहीं है। जनरली पेपर लीक कैसे होते हैं? किसी ने मोबाइल से ब्लरी फोटो खींच ली और भेज दी, राइट? लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं था। इस सिंडिकेट ने पकड़े जाने से बचने के लिए हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया और तो और सर्विलांस से बचने के लिए उन्होंने नासिक के आउटर एरिया में अपना खुद का एक शैडो सर्वर तक सेटअप कर लिया था। यह एकदम नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग थी। लेकिन सबसे ब्रिलियंट और डरावना हिस्सा यह है कि उन्होंने इस चोरी को छुपाया कैसे। गुड़गांव के एक डॉक्टर ने एक बहुत ही शातिर ट्रोजन हॉर्स टेक्निक का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिर्फ वो 120 असली सवाल नहीं बेचे, बल्कि उन्हें 290 बाहर के रैंडम सवालों के साथ मिक्स करके कुल 410 सवालों का एक बड़ा सा गेस्ट पेपर बना दिया। ये इतना परफेक्ट कैमोफ्लेज था कि जो भी इसे देखे उसे यही लगेगा कि यह बस एक बहुत टफ प्रैक्टिस टेस्ट है। किसी को शक ही नहीं हुआ। अब चलिए जरा पैसों के इस ट्रेल को फॉलो करते हैं। ये चोरी किया हुआ पेपर एक प्रॉपर कमोडिटी बन चुका था। गुड़गांव के डॉक्टर ने इसे 30 लाख रुपीस में बेचा। फिर सीकर के एक एजेंट ने इसे 5 लाख में खरीदा और जब ये केरला के स्टूडेंट जैसे इंडिविजुअल बायर्स तक पहुंचा तो इसका रेट 50,000 रुपीस हो चुका था। मतलब एक चुराए गए पेपर के लिए पूरा का पूरा कॉर्पोरेट स्टाइल मल्टी लेवल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा कर दिया गया था। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये एग्जाम से ठीक एक रात पहले की हड़बड़ी नहीं थी। 26 अप्रैल को, मतलब एग्जाम से करीब एक हफ्ता पहले ही, ये पेपर राजस्थान के बेवाल ब्रदर्स को बेचा जा चुका था। 29 अप्रैल तक इसे स्टूडेंट्स के बीच जमकर बांटा जा रहा था और 2 मई आते आते ये केरल तक पहुंच गया। ये नेटवर्क हफ्तों पहले से पूरी बेखौफ तरीके से ऑपरेट कर रहा था। पर सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर कहां देखा? जब सीकर में उस स्टूडेंट के पिता को यह रियलाइज हुआ कि ये कोई गेस्ट पेपर नहीं बल्कि असली लीक है, तो वो सीधे लोकल पुलिस के पास गए। लेकिन रिस्पांस क्या मिला? सीकर पुलिस ने यह कहकर कंप्लेंट खारिज कर दी कि ये तो बस एक अफवाह है। इस इग्नोरेंस की वजह से उन्हें मजबूरन होकर सीधा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को अप्रोच करना पड़ा। और ये चीज हमें ले जाती है इस मामले के मेन डिस्ट्रीब्यूटर्स मांगीलाल और दिनेश बेवाल की तरफ। इनकी प्रोफाइल काफी सस्पिशियस है। इन्होंने 30 लाख में पेपर खरीदा और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से जो बात सबसे शॉकिंग है वो ये कि इन्हें इस लीक की भनक पूरे 1 महीने पहले से थी। और तो और पिछले ही साल इनके परिवार के 4 लोगों ने ये सुपर टफ नीट एग्जाम क्लियर किया था। सोचने वाली बात है ना? अब सोर्सेस के अकॉर्डिंग आरोपी दिनेश बेवाल के कुछ पॉलिटिकल कनेक्शंस भी बताए जा रहे हैं। सोशल मीडिया और कुछ रिपोर्ट्स उन्हें बीजेपी यूथ विंग से जोड़ती हैं और राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। देखिए, हम यहां किसी पॉलिटिकल साइट को सपोर्ट या टारगेट नहीं कर रहे हैं। हम बस न्यूट्रल होकर फैक्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन यह चीज डेफिनेटली दिखाती है कि इस सिंडिकेट से जुड़े लोगों का नेटवर्क कितना डीप और कॉम्प्लेक्स था। अब जरा इस रियलिटी चेक को देखिए। एक तरफ हमारे सामने सच है, पेपर 1 महीने से धड़ल्ले से बट रहा था, और दूसरी तरफ एनटीए का ऑफिशियल स्टैंड क्या था? टोटल डिनायल।
उनका कहना था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ थी जो सर्कुलेट हो रही थी। ये जो रियलिटी और ऑफिशियल स्टेटमेंट के बीच का इतना बड़ा गैप है ना, ये सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी की भारी कमी को एक्सपोज करता है। और अगर किसी को लग रहा है कि यह बस एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, तो जरा इस नंबर को देखिए, 67। इसी 2024 के एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से परफेक्ट 720 स्कोर किया। कैसे? बिना किसी सॉलिड एक्सप्लेनेशन के दिए गए ग्रेस मार्क्स की वजह से। यह साफ बताता है कि इस एग्जाम सिस्टम के अंदर की कमियां कोई इक्का दुक्का घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़े और बार बार रिपीट होने वाले पैटर्न का हिस्सा है। तो आखिर इस सब की असली कीमत कौन चुका रहा है? ये सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल होने की बात नहीं है, इसकी ह्यूमन कॉस्ट बहुत बहुत बड़ी है। 22 लाख से ज्यादा ईमानदार स्टूडेंट्स को री एग्जाम का स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है। उन स्टूडेंट्स की रातों की नींद, पेरेंट्स का पैसा और वो भयानक मेंटल हेल्थ स्ट्रेन, सब बर्बाद, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों ने सिस्टम को पैसे से हैक करने का फैसला किया। ये पूरी सिचुएशन हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ला खड़ा करती है। जब सिस्टम इतना अनसर्टन हो, तो शायद उस पुरानी कहावत को याद करने का टाइम आ गया है, कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस की किसी एक डेफिनेशन के पीछे भागने या अपना पूरा फ्यूचर एक ऐसे एग्जाम के भरोसे छोड़ देने के बजाय, जो इतनी आसानी से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, हमारा फोकस असली काबिलियत और एक्सेलेंस बनाने पर होना चाहिए। और यहीं पर एंट्री होती है एक सॉलिड प्लान बी की। हमारे सोर्सेज भी यही सजेस्ट करते हैं कि हमें ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करने चाहिए, जैसे डेटा साइंस, यूआई डिजाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स या क्लाइमेट रिसर्च। ये सब वो हाई ग्रोथ मॉडर्न करियर ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हमें ट्रेडिशनल स्कूलों में शायद ही कभी बताया जाता है। पर आज के टाइम में एक मजबूत बैकअप प्लान होना लिटरली सबसे बड़ी जरूरत है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को सम अप करते हुए हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब सिस्टम बार बार एक नेशनल लेवल एग्जाम की डिग्निटी मेंटेन करने में फेल हो रहा है, तो क्या ये टाइम नहीं है कि हम सक्सेस के लिए सिर्फ एक एग्जाम पर अपनी डिपेंडेंसी के बारे में फिर से सोचें? ये पूरी कहानी एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि हमें अपने करियर के लिए खुद इंडिपेंडेंट रास्ते बनाने होंगे।